दोस्तों, एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति होता है जो एक शाहूकार होते हैं और वो लोगों को ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। और उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है जो कि उससे 25,000 रुपए ब्याज पर ले जाता है। लेकिन वो व्यक्ति पैसे ब्याज का लौटाने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। तब वो व्यक्ति एक दिन अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जिस साहूकार से वो ब्याज पर पैसे लिए होता है और वो उससे कुछ दिन की मोहलत मांगता है ताकि वो उसका पैसा लौटा सके। लेकिन वो 70 साल का जो बूढ़ा शाहूकार व्यक्ति होता है, वो जो बातें कहता है उससे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो साहूकार कहता है कि तुम अपनी बीवी को मेरे पास 1 महीने के लिए छोड़ दो। इसके बदले ना ही मैं तुमसे पैसे लूँगा और ना ही मैं तुमसे ब्याज लूँगा। जैसे ही ये बात वो व्यक्ति सुनता है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और तभी वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मिलकर जिस घटना को अंजाम देता है, उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पूरे गाँव में दहशत का माहौल बन जाता है। आखिर वो पति-पत्नी ने दोनों मिलकर उस बूढ़े व्यक्ति के साथ क्या किया, आज के इस कहानी में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो यह घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के अमरोहा जिले की है। उसी के अंतर्गत ये एक छोटे से इलाका हसनपुर थाना क्षेत्र होता है, उसी की यह घटना है। जहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिनका नाम मोहम्मद हनीफ होता है और उनकी उम्र 70 वर्ष होता है और वो लोगों को पैसे ब्याज पर देने का काम करते थे और उनकी 2 शादियाँ हुआ था। उनके दोनों बीवियाँ होती है और उनके जो बच्चे होते हैं, उन दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं होते, तो वो अकेला रहा करते थे और वो मोहम्मद हनीफ जो थे, वो कई सारे लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करते थे और उसी में से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मोहम्मद शमशेर होता है और वो कौशाम्बी इलाके में रहा करता था और उसकी उम्र 30 वर्ष होता है। उस व्यक्ति को पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो वो पैसे ब्याज पर लेने के लिए उस साहूकार मोहम्मद हनीफ के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो लगभग 25,000 रुपए उन्हें ब्याज पर दे दें और इसके बदले वो अपनी बाइक और बैटरी को गिरवी रख देते हैं और इतना कहने के बाद वो मोहम्मद हनीफ उसे 25,000 रुपए लगभग 4 महीने पहले ब्याज पर देते हैं और वो कहते हैं कि इसे चुकाने के लिए उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे और उस हिसाब से जो भी पैसे बनेंगे 25,000 का उन्हें लौटाने होंगे। और ये जो शमशेर होता है, वो इस बातों को नकारता नहीं है, बिल्कुल हाँ भर देता है और शुरुआती समय में वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका सारा पैसा टाइम टू टाइम पे करते रहता है। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद उसकी स्थिति थोड़ी-सी खराब हो जाती है, उसके घर में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उसे पैसे लौटाने में थोड़ी-सी देरी हो जाती है। तब वो एक दिन जो है मोहम्मद हनीफ जो होता है, वो उस व्यक्ति मोहम्मद शमशेर के ऊपर पैसे लौटाने के लिए ताबड़तोड़ दबाव बनाने लगते हैं। तभी वो एक दिन अपनी पत्नी साजमा खातून के साथ मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद हनीफ के दुकान पर पहुँचते हैं और वो उनसे हाथ-पाँव जोड़कर गुज़ारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो उन्हें कुछ दिन की मोहलत दे दें ताकि उनका वो सारा पैसा लौटा सके। लेकिन वो 70 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति, जो साहूकार था, जिसका नाम मोहम्मद हनीफ था, वो उस व्यक्ति से कहता है कि तुम अपनी बीवी को ही मेरे पास 1 महीने के लिए छोड़ दो और इसके बदले ना ही मैं तुमसे एक भी पैसा ब्याज लूँगा और ना ही मैं अपना कोई मूलधन तुम्हें लौटाने के लिए कहूँगा। जैसे ही ये बात शमशेर और उसकी पत्नी साजमा खातून को ये बात सुनाई पड़ती है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तभी शमशेर अपने जो गर्दन पे
गमछा रखे होते हैं, उसी गमछे से उस मोहम्मद हनीफ की गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद उसके हाथ और पाँव को बांधकर उसे बेड बॉक्स में डालकर वहां से अपनी बाइक और बैटरी को लेकर वो लोग उस घटना स्थल से फरार हो जाते हैं। और वो जब उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वो एक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाते हैं। जब इस मामले की जानकारी पुलिस को होता है, पुलिस उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और हर एक एंगल से उसकी डेड बॉडी की जांच करने की तैयारी करते हैं। तभी उन्हें सीसीटीवी की मदद से उस हत्या के बारे में जो खुलासा होता है वो सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। और बिना कुछ देरी किए हुए ही जो पुलिस टीम होती है वो कुछ ही घंटों के बाद मोहम्मद शमशेर और उसकी पत्नी साजमा खातून को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनसे इन सारे मामले में पूछताछ करते हैं। तब वो शमशेर जो होता है वो बताता है कि उसकी मोहम्मद हनीफ की हत्या करने की कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि वो उसे पैसे लौटाने में थोड़ी सी समय भी लग गई, इसलिए उनसे वो गुजारिश करने गया था ताकि उन्हें कुछ दिन की मोहलत दे दे और वो उसका पैसा लौटा सके। लेकिन वो शाहूकार मोहम्मद हनीफ उससे ऐसी बदतमीजी से बात करता है जो काफी हैरान कर देने वाला था। वो साहूकार मोहम्मद हनीफ शमशेर से कहता है कि तुम अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़कर चले जाओ, अगर तुम्हें पैसे लौटाने की औकात नहीं है तो। जैसे ही यह बात कहता है, शमशेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसके सामने उसकी पत्नी को उसके पास छोड़ने की बात कहता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और तभी वो अपने गले में रखे हुए गमछे से उस 70 साल के व्यक्ति साहूकार हनीफ की गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसके बॉडी को बेड बॉक्स में छिपाकर वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। जैसे ही ये बातें पुलिस को बताता है, पुलिस फिलहाल उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में लेना कहीं ना कहीं कानूनन अपराध है। इसलिए उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज देते हैं और उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है कि एक 70 साल का व्यक्ति, कम से कम उसे बोलने की तमीज तो होनी चाहिए थी, क्योंकि किसी की परिस्थिति को भी थोड़ी सी समझने की जरूरत है। अगर वो आपसे मोहलत मांग रहा था तो वो ज्यादा से ज्यादा कह सकते थे, मैं तुम्हें समय नहीं देख सकता हूँ, तुम किसी भी परिस्थिति में अपने पैसे लौटाने होंगे। लेकिन वो उसकी बीवी के बातों को लेकर कुछ अभद्र बात किया, जिसकी वजह से वो न चाहते हुए भी उसकी हत्या कर दी। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या एक साहूकार जो पैसे ब्याज पर दे रहा था, उसने उसके पत्नी को 1 महीने के लिए अपने पास छोड़ने के लिए कहा था, क्या ये सही था? या वो पति पत्नी, जिसे पति को इस बातों को सुनकर गुस्सा आ गया तो उसने उस शाहूकार हनीफ की ही हत्या कर दी, क्या उसने ये सही किया? आप लोगों को क्या लगता है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।